गांव में ज्यादातर लोग किसान हुआ करते हैं। खेती करने के लिए किसान, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़े इसलिए सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है। अब सुबह यदि कोई जल्दी उठ के जाएगा तो खाना तो सुबह न तो भाएगा और न इतनी जल्दी तैयार होगा। तो अक्सर गाँव के अंदर होता है कि किसान जब खेत में सुबह जल्दी चले जाते हैं तो घर की जो महिलाएं होती है उनमें से कोई एक खाना लेके जाती है। गाँव में पहले कहते थे भातो है कि भाता लेके जाती है। तेजाजी महाराज की शादी हो रखी थी पर इनकी पत्नी का मुकलावा नहीं हुआ था। मुकलावा समझते हो? लड़की भाई पहले छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर देते पर उनको भेजते तभी थे जब उनकी एक निश्चित उम्र हो जाती, उसको बोलते मुकलावा या गोना, गोना जिसको बोलते हैं। तो इनके जो तो तब तक पेमल दे का मुकलावा नहीं हुआ था तो उनकी भाभी जी जो थे वो खाना लेके जाते। तो ये दिन भाभी जी को खाना ले जाने में लेट हो गई, मतलब खाने का टाइम 11 बजे और भाभी जी 2:30 बजे पहुंचे। पश्चिमी राजस्थान, हल चलाने जैसा दुष्कर काम करो, ऊपर से तपता एकदम सूर्य भगवान, उसमें खाना नहीं मिले आंतड़ियां बाहर आ जाती है व्यक्ति की। भाभी जी लेट गए। तेजाजी महाराज ने कह दिया भाभी जी थोड़ा खाना तो टाइम पे ले आया करो, आपको नहीं दिखता कि आदमी सुबह आके यहाँ हल में पचने लगा था। भाभी जी ने कहा इतने गर्म फल के खाने हैं तो खुद वाली को लेके आओ, मेरे से तो आज बने न कल बने। तेजाजी महाराज ने टिफिन किया बंद और तेजाजी महाराज ने कहा अब तो खाएंगे तो खुद वाली की हाथ की खाएंगे, आपके हाथ की खाएंगे। तो तेजाजी महाराज अपनी पत्नी को लाने के लिए जा रहे थे। पत्नी का गांव कौन सा? पत्नी का नाम क्या? तो पेमल दे को लाने के लिए कहां जा रहे थे? पनेर। रास्ते के अंदर एक महिला थी, उनका नाम था लाछा। पहले गाय धन हुआ करता, लाछा के पास में बहुत सारी गायें थी, कोई लुटेरे उनकी गायों को लूट के ले गए। तेजाजी महाराज पहली बार ससुराल जा रहे हैं तो घोड़ी पर बैठे हुए, दूल्हे की वेशभूषा में, तलवार भाला सब हाथ के अंदर लिए हुए। और उन्होंने, लाछा ने जैसे ही देखा तेजाजी महाराज को, लाछा ने तेजाजी महाराज को रोका, रोके कहा भाई तुम मेरे धर्म के भाई हो और मेरी गायों को लुटेरे ले गए, तुम गायों को बचा के लाओ। उस समय गायों की रक्षा करना सबसे अच्छा काम माना जाता था। तेजाजी उन लुटेरों का पीछा करते हैं, उन लुटेरों को भगा के उनसे गायें वापस लेके आते हैं। किसकी गायें बचाई थी? लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाया। कहते हैं जब तेजाजी जा रहे थे तो रास्ते के अंदर एक सांप आग में जल रहा था। सांप आग में जल रहा था तो तेजाजी महाराज को लगा यार सांप बेचारा जल रहा है तो इसको बाहर निकाल देते, तो उन्होंने अपने भाले से सांप को बाहर निकाल दिया था। सांप के बारे में अपने कहानियां कि सांप को मारने के बाद जला देना चाहिए, यदि सांप को आप मारने के बाद जलाते नहीं तो सांप वापस जिंदा हो जाता है और जिसने मारा था उसकी तस्वीर अपने आंखों में उतार लेता है और बाद में उसका जानी दुश्मन बन जाता है। ऐसा हमने फिल्मों में, सीरियल में भी देखा है कि चुन चुन के बदले लेता है। और यदि सांप को मारने के बाद जला देते तो सांप को क्या मिल जाती है? मोक्ष। तेजाजी महाराज ने उस सांप को जैसे बाहर निकाला, उसने कहा अरे मेरे को तो मोक्ष मिलने वाली थी, बस मोक्ष के दरवाजे पे पहुंचा ही था और आपने मुझे बाहर निकाल दिया, अब तो वापस जिंदा रहना पड़ेगा, वापस धरती पे रहना पड़ेगा। और तेजाजी महाराज ने कहा सॉरी यार मुझे को पता नहीं था ये सब बातें तुम्हारे साथ। तो उसने कहा अब तो दंड मिलेगा भाई, सब कोई ना कोई गलती की है तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो तेजाजी कहते हैं भाई एक बार तो मैं लाछा को वचन दे के आया हूँ कि उसकी गायें बचाऊंगा, मैं उसकी गायें बचाने के बाद तेरे पास वापस आऊंगा लौट के, तू जो दंड देना चाहे वो दंड दे देना। गायों को बचाते हैं, फिर तेजाजी वापस जाते हैं। सांप को कहते हैं भाई अब मैं तेरे सामने प्रस्तुत हूं, जैसा तू करना चाहे वैसी सजा दे। उसने मैं सांप तो क्या सजा देगा, डंक मारूंगा, पर मैं तेरे डंक कहां मारूं, पूरे शरीर पे तो तलवारों के घाव है, तेरे चारों तरफ से लथपथ हो रखा है तू युद्ध के अंदर। तो उन्होंने कहा भाई जीप पे तो मेरे कोई लगी नहीं तलवार, तुम जीप पे डंक मार लो। तो आप आज दिन तक तेजाजी महाराज की जितनी तस्वीर देखते हो उनमें डंक कहां पे मार रहा है सांप? तेजाजी महाराज की सुरसुरा गांव था। कौन सा गांव था? जहां पर उनकी डेथ होती है। पर वो कहते हैं भाई आज मेरी सांप के खाने से डेथ हो रही है पर आइंदा से मैं किसी को सांप के खाने से मरने नहीं दूंगा। समझ में ये ज्योग्राफी है। ताल में तो बीज है मूंग, दोड़े दोरा में बीज है बाजरा। इसका मतलब दोड़े दोरों के अंदर मूंग और गवार होंगे, उनके लिए ताल चाहिए और बाजरे के लिए ताल की आवश्यकता। पुराने गाने बचपन में खूब सुने हुए। बचपन में ये तेजाजी वाला नाम स्कूल में गया करते थे। 5वीं तक 15 अगस्त 26 जनवरी की कार्यक्रम होते ना, तो उनमें गांव में मेरे को अभी याद है 2 प्रकार के गीत गाए जाते। या तो देशभक्ति, कर चले हम फिरा जानो तन साथियों, ए मेरे वतन के लोगों, जिस देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती है ना। एक वो जिस देश में गंगा बहती है, एक वो, ये 5 से फिक्स गाने थे कि रंग दे बसंती, ये 4-5 ये फिक्स से गीत हुआ करते। फिर इनके अलावा क्या गाएंगे उनमें ये थे। तो मेरे को याद है वो टीचर यूं क्लास में जब एंकर जो बोलते स्कूल में तो वो बोलते भी ऐसे ही थे। गांव वाले आए बैठे तो गांव वालों को कहते कि भाई आप लोग अपने घर में कैसेट के अंदर तेजाजी के भजन सुनते होंगे, हमने तो स्कूल के अंदर ही जो बच्चे हैं वही हमारे तो कैसेट हैं, उनको भजन आते हैं और आपके सामने फलाना 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 आएंगे और भजन सुनाएंगे। तो ये रामदेव जी वाला और ये तेजाजी वाला ये खूब स्कूलों के अंदर गाए जाते थे। रामदेव जी वाला वो
नहीं, लीला घोड़ारू नहीं। गणी रे खम्मा अजमाल जीरा कमरा, वो तो नेतल रो भरतार, वो तो मेणा दे रो लाल। तो मेरे को लगता है यार कभी बचपन में वो गाया तो वो अटक गई लाइनें कि गणी रे खम्मा अजमाल जीरा कमरा मारा रूणीचर राव ने, तो फिर याद हुआ कि वो रूणीचा के थे। अजमाल जीरा कंवरा मतलब अजमाल जी के बेटे, वो तो मेणा दे रो लाल मतलब मेणा दे के बेटे, वो तो नेतल रो भरतार मतलब नेतल के पति। कम से कम ये बातें तो याद हुई। इधर वाला इसको सुनते तो इसके अंदर फिर वो है पूरी लाइनें यूं कि भाई वो भाभी को कहते, भाभी उनको कहते हैं भाई तुम मेरे को ये क्या कर रहे हो खाना जल्दी नहीं लेके, जो तुम्हारी वाइफ है वो तो अपने बाप के घर पे बैठी है, इतना गर्म ही खाना फिर उसको लेके आ जाओ। तेजाजी जाते हैं, वो पूरी कहानी आगे। बचपन में कुछ चीजें यदि सुनाई जाए या पढ़ाई जाए वो जल्दी याद हो जाती है बनिस्बत अब अपने घोटे मारने पड़ते हैं, अब बाद में याद करना पड़ता है न चलते पे मल दे पे। फिर कई बार इधर का इधर हो जाता है, सब दे दे तो लगा हुआ है, तो कभी इधर वाली मम्मी उधर चले जाए, उधर वाली मम्मी के इधर, बच्चों के याद नहीं या फिर त्योहारों का नाम याद नहीं है। तो वो कई बार है ना भाई भाषा क्या काम करती है, भाषा ये काम करती है। छोटे उम्र से बच्चे को जब भी सिखाया जाए तो अब ये कोई भजन सुने तो उस भजन में पता चलता है कि वो बाजरा और मूंग एक साथ बीज रहे हैं। फिर जब लिखाते हैं कि कालीबंगा के लोग एक ही साथ दो फसलें उगाया करते थे, तो बच्चे को बताना नहीं पड़े एक साथ दो फसलें क्या होती है, वो समझता है कि एक साथ दो फसलें उगती है, कि यार उसने गाने में सुना होता है किसी दूसरी जगह पर और सुना होता है ये गाने खूब। तो मैं तो अब जब पढ़ाने लगा, जब से ये बोर्ड आए उसके बाद ये गाने वापस सुनने शुरू किए। उससे पहले बीच में कट सा गया था भाई, गांव के अंदर सुनते थे, बीच में नहीं सुने। मेरे पता नहीं वो बचपन वाली मेमोरी है क्या है, मेरे यूं बाल खड़े होते, ये गाने सुनते समय मेरे भाव अलग से आते हैं। तो मेरे को तो ज्यादा लंबे टाइम तो यूं आपके साथ बैठ कर तो मेरे से सुना ही नहीं जाए, कि मुझे लगता है कि नहीं यार मेरे अलग से भाव इनसे जागृत होते हैं, कोई भाव आएंगे अपने अंदर में कभी महाराज अपने में आएंगे। हाँ। तो फिर मैं ज्यादातर तो कोई इधर उधर के लंबा जाना होता है तो गाड़ी में जरूर लगा देता हूँ, ये लगा दो। तो एक तो क्या है, जैसे ये तेजाजी महाराज वाला ये 1 घंटे का है ना, 50 मिनट 60 मिनट नॉर्मल लंबे लंबे की भाई पूरी कहानी है ना। बाबूजी वाला पवाड़ा है तो पवाड़ा गाथा है पूरी की पूरी, रामदेव जी वाला तो पूरी की पूरी गाथा है, लंबा चलता रहता है। तो एक चलता रहता है तो एक तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, गाना चल रहा है अपने आप, चूंकि इनकी कहानियां जानते तो आपको सुनना भी नहीं, देवता के देवता, भजन का भजन है, सफर का सफर एकदम सारा। तो आप भी जाते समय किसके भजन सुनोगे, तेजा जी, रामदेव जी, जितने हमारे लोक देवता है उनके सबके सुने जाए।